नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज क्या होगा खास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, बताएंगे विस्तार से। मंडी में ड्यूटी के दौरान बीएसएल के कर्मचारियों का ताश खेलने का वीडियो वायरल। पूरे मामले से लेकर कार्रवाई तक देंगे एक एक अपडेट। धर्मपुर में 4 लेन निर्माण क्यों बना व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब, जानेंगे आखिर क्यों सोलन में जारी किए गए दुकानों को हटाने के नोटिस। और आगे देखें, राजधानी शिमला हो या फिर पांवटा साहिब, तेंदुआ दिखने से कहां कहां फैली सनसनी। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जल्द खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। रोजगार को लेकर कमेटी की बैठक हुई है और जानकारी आ रही है कि जल्द सरकारी नौकरी का पिटारा खुलेगा। 15 दिन के भीतर, आपको बता दें, सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। 1 लाख नौकरी देने का है चुनावी वादा कांग्रेस पार्टी का, और आर्थिक बोझ का भी मांगा गया है ब्यौरा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, हर साल 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार का तोहफा, और रोजगार को लेकर ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कमेटी ने बैठक की है। सरकार ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 1 लाख नौकरी देने का चुनावी वादा कांग्रेस पार्टी का है, सुक्खू सरकार का है। हमने एक ब्रॉड सा आउटलाइन तो उसमें किया है कि वे हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज है। एक चीज़ हमने ये मांगी है, और दूसरी हमने ये मांगी है कि वे कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी हुए हैं जिसमें पोस्टें क्रिएट हुई भी थी, मगर वो इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं जिसके केसेस कोर्ट में लटके हुए हैं। तो ये हमने भी डिपार्टमेंट से डिटेल मांगी है कि वे किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें जो है वो हैं। अब वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो डेटा हमको जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है वो हम फर्दर एक्शन जो उसमें लेंगे। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। विकास शर्मा जी, जिस तरह से दावा किया गया था और वादा किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 लाख रोजगार देने का, उसको लेकर प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह से सरकार नौकरी लोगों को देगी, युवाओं को देगी। देखिए, आपको याद होगा ठीक चुनावों से पहले प्रियंका गांधी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थी और सोलन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। सोलन में हुई इस बड़ी रैली में खास तौर पर कांग्रेस का फोकस इसी बात को लेकर था कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में अब कैसे जो है वो नौकरियां यहाँ पर दी जा सकती हैं, और बेरोजगारी का एक बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने रखा गया। और ये जनता के से वायदा किया गया कि आपको हर साल 1 लाख नौकरियां जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। लिहाजा 5 साल के अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी जो है नौकरियों का पिटारा खोलेगी और 5 लाख नौकरियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को यहाँ पर दी जाएंगी। इसी दिशा में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर बन चुकी है, और ऐसे में सत्ता में आते ही कांग्रेस का जो पहला मकसद वो यही था कि या तो ओपीएस जो है वो यहाँ पर दिया जाए, जिसे देने में पहले ही देरी यहाँ पर बहुत हुई है। पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें इसे ओपीएस को बहाल करने का जो चुनौती है वो यहाँ पर ली गई और अब ओपीएस बहाल कर दी गई है। लेकिन उसके बाद और भी कई ऐसे वायदे हैं, चाहे वो 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, 1 लाख नौकरियां हर साल देने की बात हो, या इसके अलावा 300 यूनिट बिजली देने की बात है। और भी कई ऐसे वायदे जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्ता में आने से पहले किए गए थे, वो तमाम वायदों को अब किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है उसको लेकर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बीते कल जो कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई है, वो कैबिनेट सब कमेटी 3 लोगों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जो हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनके अलावा जगत सिंह नेगी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और रोहित ठाकुर हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। इन 3 लोगों की एक सब कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो इस बात को, इस संभावना को तलाशेगी कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न
जो बोर्ड हैं, निगम हैं या अलग अलग जो विभाग हैं, इनके अंदर जो खाली पड़े पद हैं, जो रिक्त पड़े पद हैं, उनको कैसे भरा जा सकता है और कहाँ कहाँ ये रिक्त पड़े पद जो है वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से विभाग और निगम और बोर्डों में है। इसके अलावा नौकरियां कैसे दी जा सकती हैं और कैसे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारी जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसी दिशा में कल एक बैठक हुई, राज्य सचिवालय में ये बैठक हुई और बैठक में सीधे तौर पर अलग अलग विभागों को ये निर्देश दिए गए, उनके जो नुमाइंदे थे, अधिकारी थे, उनको ये आदेश यहाँ पर दिए गए कि आप बताइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं और किस दिशा में कितना काम जो है बेरोजगारी के ऊपर ये सरकार कर सकती है। देखिए, एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश के इतने सशक्त, इतने मजबूत नहीं है, लिहाजा वो वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, इसकी दिशा में भी लगातार सुक्खू सरकार काम कर रही है, उनके मंत्री काम कर रहे हैं और मंत्रियों को ये टारगेट दिया गया है कि 1 महीने के भीतर ही, यानी 30 दिनों के भीतर ही आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे, कैबिनेट की मीटिंग में ये रिपोर्ट सौंपेंगे और ये बताएंगे कि कैसे वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश में जुटाए जा सकते हैं और किस किस दिशा में कहाँ कहाँ काम जो है वो इस जगह पर जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। लिहाजा अब नौकरियों का इंतजार बेरोजगारों को है, जनता से किए वायदों का इंतजार जनता को है, तो अब इसी दिशा में सरकार जो है वो आगे काम कर रही है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई और इसके बाद और भी इसी तरह की बैठकों की होने की संभावना जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल विकास शर्मा जी, देखना होगा कि आखिरकार जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें किस तरह से तमाम जो सब कमेटी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर कांग्रेस की ओर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पहुंच रहे हैं। वो 25 जनवरी को हमीरपुर के स्कूल में प्रदेश स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस में शिरकत करेंगे। मैं समझता हूं कि जो बात है हमारे हमीरपुर जिले को आगे ले जाने के लिए उनके पास बहुत सारे विचार हैं और जिसकी शुरुआत भी उन्होंने की है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों वाला का जो वर्कशॉप है उसका है, चाहे वो डिपो का है और इसी तरह दूसरा जो हमारा हमीरपुर का जो बस अड्डा है उसके लिए भी उनके जहन में बातें हैं और मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जल्दी तैयार करना ये भी उनके इसमें है। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने जिस तरह एक आम नेता होने के नाते मेडिकल कॉलेज लाके हमीरपुर के लोगों को तोहफा दिया है और साथ में जो कोरोना टेस्ट की जो मशीन थी उसको लाके दिया है, उनके जहन में बहुत ज़्यादा स्कीमें हैं। गाए बगाए हमसे भी बात होती रहती है और लेकिन वो अपने आप ही सक्षम है कि हमीरपुर में क्या करना है। तो वहीं मंडी में ड्यूटी के दौरान बीएसएल के कर्मचारियों का ताश खेलने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीबीएमबी की 990 मेगावाट की बीएसएल परियोजना के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और अधिकारी ताश खेल रहे हैं। इस बारे में बीबीएमबी प्रबंधन को लिखित रूप में शिकायत भी की गई है और बीएसएल परियोजना के मुख्य अभियंता की ओर से एक 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। तो उधर सोलन के धर्मपुर में 4 लेन निर्माण व्यापारियों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। दरअसल 4 लेन के कारण व्यापारियों की सालों से चली आ रही दुकानों को हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद व्यापारियों ने विधायक विनोद सुल्तानपुरी से मुलाकात की, जहां मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें वहां से न हटाया जाए बल्कि वैकल्पिक सड़क बनाई जाए ताकि उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। तो हमारी शॉप है बाजार मार्केट के अंदर स्पाटू रोड के ऊपर। तो ये है कि भी वहाँ जो हमारा मार्केट है स्पाटू रोड वाली, अब उसको उठाने का प्रोसेस चला हुआ है, काफ़ी दिन से चला हुआ था। आजकल उन्होंने मार्किंग वगैरह भी की है काफ़ी। पहले हमारे को इन्होंने 4 लेन की वजह से उजाड़ के रख दिया, आज अब ये स्पाटू रोड को उजाड़ रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बिजनेस ही सारा उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे जी? या वहाँ कुमाहाटी के पास से निकल सकता है, वो ऑलरेडी रोड निकला हुआ है, ये भी ऑलरेडी स्पाटू तक निकला हुआ है, तो इससे बाईपास निकाल दे ताकि अब सारे वहाँ से दुकानदार बच जाएं। यहाँ पर बसें हैं, 5 साल पहले 4 लेन निकली, जिसकी वजह से हमने बड़े ऊंचे किराए दे के ऊंची कीमत दे के दुकानें खरीदी, लेकिन उसके 2-3 साल बाद फिर यही चल पड़ा कि आपको यहाँ रोड चौड़ा करना है, आपको उठना पड़ेगा, ये है वो है। और आगे गवर्नमेंट की इतनी जगह है, गवर्नमेंट लैंड है, पीछे सारा रेलवे पड़ा है और सरकारी जगह बहुत है, तो वहाँ से आप क्यों नहीं निकालते हो? जो लोग इतने किराया दे के रह रहे हैं, 20-20 हजार रुपये महीने का, 25-25 हजार रुपये महीने का, खत्म उनका सब।
तो ये तो परिवारों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी अगर ये बाजार को उठाते हैं यहाँ से। तो हमारा भी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से और जगह से कहीं सड़क निकाली जाए, क्योंकि धर्मपुर तो पहले ही उजड़ चुका है। धर्मपुर का तो नामोनिशान नक्शे से खत्म हो जाएगा अगर ये बाजार भी तोड़ दिया जाएगा। तो वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने बोध गया के दौरे को पूरा कर वापस अपने निवास स्थान मैक्लोडगंज पहुंच गए हैं। दलाई लामा का ये कोविड काल के बाद पहला बोध गया दौरा था। दलाई लामा के स्वागत के लिए तिब्बती लोग भी भारी संख्या में कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। जैसे ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हवाई अड्डे से बाहर निकले तो तिब्बती लोगों ने तिब्बती पारंपरिक तरीके से दलाई लामा का स्वागत किया। वहीं दलाई लामा ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर देश है। More than 1 month is a meeting with people and carry 1,000-year-old India's sort of message of Karuna, message of Ahimsa. It is my duty with Buddhist monk's robe. So that's a Buddhist message and 1,000-year-old India's sort of real message. And actually real world need Ahimsa and Karuna. तो उधर गुजरात के सूरत में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कुल्लू से फुटबॉल टीम रवाना हो गई है। तो वहीं जिला फुटबॉल एसोसिएशन कुल्लू के महासचिव पवन ठाकुर ने बताया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से सूरत में 25 से 30 जनवरी तक फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। टीम का चयन कुल्लू में किया गया, जिसके लिए 16 से 21 जनवरी तक खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। तो वहीं सोलन के गंज बाजार का पार्क बनने के बाद से ही विवादों के घेरे में है। आपको बता दें कि इस पार्क को जेल तोड़कर बनाया गया था। तो वहीं पार्क की बदहाली को देखकर लोग यहां आना पसंद नहीं करते। कई बार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम पार्क को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। जितनी वेजिटेशन थी, जितने भी छोटे छोटे पेड़ लगे थे, वो भी खत्म कर दिए चुका हूँ। अंदर टॉयलेट जो है उसके सीट के जो नलके टूटे हुए हैं और पानी बह रहा है, वो लगातार बह रहा है। कई बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ के जो सुपरवाइजर थे उसको भी कंप्लेंट की, जो वाटर कंप्लेंट पे भी मैंने रजिस्टर कराई, और भी मैंने 2-3 कंसर्न ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको भी मैंने इसका ध्यान दिलाया, लेकिन कोई वैसे का वैसा बुरा हाल है। 1000 लीटर की एक टैंकी रखी हुई है और कम से कम एक रोजाना 300 से 400 लोग यहाँ टॉयलेट जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कॉर्पोरेशन को भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी एक तो 1000 लीटर की टैंकी एक्स्ट्रा रखी जाए और जो ये टॉयलेट का इसको रिपेयर किया जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब उनसे उनकी मुलाकात होगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, आज का उनका किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, लगातार ये दूसरा दिन है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज एक अहम मुलाकात होती नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात जो होती नजर आएगी अब से कुछ ही देर बाद। सीएम बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात होती नजर आ रही है। शिष्टाचार मुलाकात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कई अहम विषयों पर चर्चा जो है यहाँ होती हुई जो है नजर आ सकती है जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जो प्रदेश से विकास संबंधित परियोजनाएं होती हैं उसको लेकर तो चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की है और उसका जो एनपीए का पैसा है वो भी अभी केंद्र सरकार के पास है, तो वो क्या जो है उसको लेकर वहां पर चर्चा होती हुई नजर आएगी, वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी मुलाकात और उसके साथ साथ चूंकि नई सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो किस तरीके से सामंजस्य बैठाकर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलती हुई नजर आ सकती है। एक मसले को लेकर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ में जो है बातचीत होती हुई नजर आए और हो सकता है कि प्रधानमंत्री को भी जो है हिमाचल आने का न्योता जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू देते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो हिमाचल आने का न्योता दिया गया था, क्योंकि 25 तारीख की हम बात करते हैं तो
पूर्ण राज्य दिवस भी है। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट, काफी अहम ये पूरी मुलाकात मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कुल्लू में पैराग्लाइडिंग कोर्स के नाम पर नकली सर्टिफिकेट बांटने का मामला सामने आया है। कुल्लू पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स की ओर से 30 से 35 हजार रुपए में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की बात अधिकारियों तक पहुंची और इसके बाद माउंटेन इंस्टीट्यूट की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली ना एक कोर्स होता है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट, आपका पैराशूट कैसे थ्रो करना है, रिजर्व पैराशूट कैसे थ्रो करना है, या नदी के ऊपर अगर आप अटक गए हैं या कहीं और अटक गए हैं वहाँ से कैसे निकलना है। तो ये इमरजेंसी के सारा मतलब जो सिस्टम होता है उसका स्पेशल को एडवांस कोर्स होता है जो मैंडेटरी है, हर पायलट को करना पड़ता है। तो कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी टिप ऑफ कि कोई व्यक्ति जो है बिना कोर्स करवाए इस तरह का सर्टिफिकेट वगैरह बेच रहा है। तो हमने गए वहाँ पे मौके पे, उसके पास से कुछ खाली सर्टिफिकेट भी हमारे को प्राप्त हुए और फिर हमने उसको अरेस्ट किया। अभी पुलिस कस्टडी में है, फिर जांच जारी है। बट कितने पायलट्स ने मतलब ये जो शॉर्टकट अख्तियार किया है ये जांच का विषय भी देखेंगे इसको। तो वहीं राजधानी शिमला में तेंदुआ दिखने से सनसनी फैली हुई है। शीलघाट गंगानगर से खड़ा पत्थर को जोड़ने वाली सड़क पर अचानक गाड़ी के सामने तेंदुआ आ गया। आलम यह है कि दहशत में लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। इससे पहले रामपुर में भी तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। तो शिमला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ी के आगे अचानक से तेंदुआ आ गया और देखिए कितनी आराम से तेंदुआ बैठा हुआ है। ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ हो। इससे पहले भी अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आई हैं जहां लोगों ने रिहायशी इलाकों में तेंदुए को देखा है और जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार कब तक वन विभाग इस तेंदुए को काबू कर पाता है। और चलिए अब रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। ऊना के चिंतपूर्णी इलाके में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। वहीं सड़क के किनारे दुकान के पास मृतका का मोबाइल भी बरामद किया गया है और दुकान के अंदर से पैरों के घसीटने के निशान मिले हैं। एसएचओ आशीष पठानिया ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। तथ्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। गांव के एक लड़के ने मेरे को कॉल की सुबह 10:30 और 11 के बीच कि इधर डेड बॉडी पड़ी है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत अंब थाना में फ़ोन किया और अंब थाना से पुलिस जो भी एसएचओ साहब पठानिया साहब आए हुए हैं उनका पूरा स्टाफ आया और उन्होंने देखा, अभी जांच ऊँच की है। लेकिन उन्होंने अभी फॉरेंसिक टीम को जाँच के लिए बुलाया। वो आएंगे, फिर उसके बाद इनकी जाँच होगी, फिर पता चलेगा कि ये क्या केस है और कैसे हुआ। नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने जनता से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील की। आशा वर्मा ने स्थानीय दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि शहरवासी अपने घर, दुकान का कूड़ा केवल सफाई कर्मचारियों को ही दें। दलित शोषण मुक्ति मंच ने सरकार से मांग की है, तो वहीं दलित समाज से जुड़ी विभिन्न मांग को लेकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें समाज के कल्याण से जुड़ी कई मांगों को उठाया गया है। सिरमौर के सभी अस्पतालों में आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास बूस्टर डोज का स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके बाद जिले में बूस्टर डोज नहीं लग पा रही थी। रीस्टॉक के बाद जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कोविड के लिए बूस्टर डोज की 4000 डोजेज हमें पिछले सप्ताह मिली हैं, जो कि हमने अपने PHIs तक जिनको पहुंचा दिया है, पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस तक ब्लॉक्स लेवल पे चली गई हैं। ब्लॉक लेवल से आगे PHCs और हॉस्पिटल्स को चली गई हैं। वहाँ बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है।
मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग भी प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं लगाई है, जो भी लेफ्ट आउट हैं, वो आगे आएँ। खासकर ऐसे लोग ज़रूर आगे आएँ जो लोग रोज़ पब्लिक में जाते हैं, रोज़ भीड़ भाड़ में जाते हैं, वो आगे आएँ। और अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है कि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, आप हमारे हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, तो हमें बताएं, हम आपके लिए स्पेशल कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। हमीरपुर में अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त देव श्वेता बनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल न करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक घोषणा की गई कि हमीरपुर को नगर निगम बनाया जाए। उसके लिए बहुत सारे जो हमारे हमीरपुर ब्लॉक से 12-13 पंचायतों का जो उसमें शामिल करने का प्रपोजल है, तो उसमें लोगों में उसका रोष है थोड़ा सा कि नगर निगम, क्योंकि गांव में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। पांवटा साहिब स्थित शिवाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम गुंजीत चीमा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युवाओं की एनर्जी को एक सही दिशा दी जा सकती है। वहीं इसके फायदे गिनाते हुए एसडीएम ने कहा कि इससे युवा वर्ग नशे से बचा रह सकता है। शिवाजी जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब पांवटा साहब है, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे जो 7 फरवरी से होने वाली हमारी क्रिकेट की उत्तर भारत की जो हमारी क्रिकेट की प्रतियोगिता है, उसका आज उन्होंने शुभारंभ करने के लिए हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था। आज के टाइम पे जब युवा नशे की ओर जा रहा है तो उनको मंच नहीं मिल रहा है, और स्पोर्ट्स ऐसा एक माध्यम है जिससे युवा अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है, और साथ में उसकी जो अगर हुनर भी है उसको खेलने का, तो उसको वो उभार भी सकता है। किसी भी तरह के इंकरेजमेंट की ज़रूरत हो तो हम सभी प्रशासन के अधिकारी इसके लिए तत्पर हैं, ताकि हमारा युवा है वो चैनलाइज अपनी एनर्जी कर सके और वो एक सही दिशा में जा सके। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अस्पताल सभागार में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर अस्पताल में अधिकारियों और कर्मचारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में नेताजी के जयंती मनाई गई, और इसी के साथ पराक्रम दिवस भी मनाया गया, जिसमें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में पूरे अस्पताल के विभिन्न श्रेणियों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैठ के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और सबसे घुमारवी के वार्ड नंबर 5 बजोहा के कई घरों के लोग बिन बरसात ही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पिछले एक हफ्ते से क्षेत्र के लोग कई बार विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके विभाग इस समस्या का समाधान करने की कोई सुध नहीं ले रहा है। शिमला के नए एसपी संजीव गांधी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले में नशे को खत्म करने को मुख्य प्राथमिकता बताया। एसपी ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिमला में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए काम किया जाएगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले कि आई वांट टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल पुलिसिंग, जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो हमारे ऊपर दायित्व होता है हम उसको सुनिश्चित करें। साथ साथ में आज के दिन में कुछ कंसर्न्स हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है, सड़क दुर्घटनाएँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम काम करेंगे। और ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंसेस अब्यूज़ का जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग पैडलर्स जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, उन लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, जोरदार कार्रवाई करेंगे। और हमारा जो रोड डिसिप्लिन है उसमें सिटीजन्स की कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनको कितना सहभागिता निभानी चाहिए, सभी के समावेश के साथ हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। पांवटा साहिब पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में चुड़ेश्वर सेवा समिति की बैठक हुई। ओम प्रकाश चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मई में होने वाली यात्रा को लेकर चर्चा की गई। ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए ठहरने से लेकर
लंगर की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारे छपे हैं उनका वितरण होना था, तो जितने भी लोग उपस्थित थे उनका वितरण हुआ। साथ ही में चूड़ेश्वर महाराज की स्थली में जो हमारे जितने भी यात्रीगण आते हैं, चूड़ेश्वर महाराज के भगत आते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं में कितना और कुछ करना बाकी है उसके बारे में बातचीत हुई। मई के दूसरे सप्ताह में हमारे श्री गुरु महाराज के कपाट खुल जाएंगे चूड़ेश्वर महाराज के। उसके बाद जो हमारी यात्राएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और वहाँ हमारा लंगर भी जैसा हर साल चलता है मई से और सितंबर अक्टूबर तक। कुल्लू में 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुट गया है। सीपीएस सुंदर ठाकुर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सदर से विधायक आशीष शर्मा ने सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। विधायक सुबह टैक्सी स्टैंड पहुंचे, जहां यूनियन के सदस्यों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक आशीष शर्मा ने टैक्सी ऑपरेटर्स की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं का जल्द समाधान करने और पार्किंग की समस्या का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। मैंडेट दिया है, जो आपने आशीर्वाद दिया इस बार, आप सबको पता है कि जितने वोटों से आपने मुझे जिताया है, अगर दोनों पार्टियों के भी वोट जोड़ लें उतने वोट उनको भी नहीं है जितने वोटों से आपने आशीर्वाद दिया है। आप मेरे को जो बोलेंगे, जो काम बोलेंगे, मैं हर संभव कोशिश भी करूंगा और मैं वादा करता हूं कि वो काम अब जब हमें माननीय मुख्यमंत्री हमीरपुर से मिले हुए हैं, आपको भी पता है, और आपके तो पड़ोस में लगती है उनकी कंस्टिट्यूंसी, यहाँ से शुरू हो जाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।